भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं रोक सकते? ये लीजिए। अब तो आपको 1 हफ्ते तक रुकना ही पड़ेगा देवर जी। ठीक है भाभी जी, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं 1 हफ्ते तक रुक जाता हूँ। चलो कम से कम मेरी बात नहीं अपनी भाभी की बात तो मान ली तुमने। अच्छा सुनो, हाँ? मुझे एक मीटिंग करनी है, मैं निकलता हूँ अभी, ठीक है? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? मैं आपका लंच तैयार कर रही थी और आप जाने की बात कर रहे हैं। अपने देवर को खाना खिलाओ, बड़ी मुश्किल से हाथ में आता है ये, इसको खुश करो तुम, ठीक है? अरे भैया आप भी खा के ही जाते ना। मैं निकलता हूँ, छोटे लेट हो रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखना आप। और बताइए देवर जी, कुछ खाएंगी? कुछ बना दूं आपके लिए अच्छा सा? अरे भाभी जी आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? मैं तो जब रेलवे स्टेशन पे था मैंने तभी खा लिया था। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेना। वैसे देवर जी एक बात और, अब आप इतने टाइम बाद आए हैं ना, तो प्लीज़ आप जल्दी मत जाना। वो क्या है ना कि इस घर में मैं रहते रहते अकेले बोर हो जाती हूँ, तो वहाँ मेरा मन भी नहीं लगता, इसलिए आप आए हैं तो रुक कर ही जाना। ठीक है भाभी जी, अब आपने इतना बोल ही दिया है तो मैं 1 हफ्ते से पहले नहीं जाऊँगा। हाँ ठीक है, चलिए आप बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जब तक किचन में खाना बना लेती हूँ। तो भाभी मैं भी चलता हूँ ना, मैं आपकी मदद कर दूँगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, तुम रेस्ट करो, मैं बनाती हूँ खाना। ठीक है भाभी जी। ठीक है। सच में यार, भाभी जी कितनी अच्छी हैं, भैया कितने लकी हैं कि उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली। चलो सही है, लेकिन यार भाभी अकेली लगी होंगी ना, मैं भी जाके मदद कर ही देता हूँ। भाभी। अरे देवर जी आप किचन में क्यों आ गए? अरे भाभी मैंने सोचा आप अकेले काम कर रही हो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रेस्ट करो, काम मैं ख़त्म कर लूँगी, कोई ना। वैसे भाभी सच कहूँ मैं बहुत खुश हूँ कि भैया को आप जैसी बीवी मिली। भैया बहुत लकी हैं, आप सच में बहुत काम करती हो घर का, उनका ध्यान भी तो रखती हो ना। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हो? आप कुछ बोल नहीं रही, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं। भैया आपको मारते हैं क्या? अरे नहीं नहीं देवर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मुझ पे हाथ नहीं उठाते, अच्छे हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन कुछ गड़बड़ है क्या? बस देवर जी, इस बात को आगे मत बढ़ाइए और इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। हम भाभी देवर हैं और हमारा इस टॉपिक पे बात करना सही नहीं लगता। नहीं भाभी, मैंने बस इसलिए पूछा, अगर कुछ दिक्कत है तो मेरे पास सॉल्यूशन है इस चीज़ का। नहीं नहीं, इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं किचन में काम कर लेती हूँ, मुझे बहुत काम है, आप रेस्ट कीजिए। ठीक है भाभी, चलता हूँ। अब इसको क्या ही बताऊँ मैं कि एक शादीशुदा होने के बावजूद भी ना, मैं एक कुंवारी लड़की जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। एक पत्नी होने का सुख तो आज तक कभी मुझे मिल ही नहीं पाया। अरे आ गए आप? खाना खा लिया आपने? हाँ खाना खा लिया था मैंने। अच्छा, वो मैं क्या कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं, हमने कुछ किया नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी कि आज मौका अच्छा है तो कुछ कर लें क्या? तो यार मूड नहीं है अभी, फिर कभी करेंगे। यार मूड तो कभी भी नहीं होता ना, आज कर लेते ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार समझा कर, मैं थक गया हूँ, मेरा मूड नहीं है, बाद में करेंगे कभी। यार थक तो इंसान रोज़ जाता है, मैं भी घर का काम करके थक जाती हूँ, और मुझे पता है ऑफिस का काम करके आप भी थक जाते हैं। थकान तो हर किसी को होती है ना, लेकिन इस सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तुम्हारे दिमाग में इस बात के अलावा कोई दूसरी बात कभी आती है? जब देखो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। यार इंसान पूरे दिन घर से बाहर काम कर रहा है, वो थक क्या है, वो 2 पल चैन से बिताने चाहता है, और तुम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, भरा बैठे हो क्या अंदर से? अच्छा, तो आपके पास सबके लिए टाइम है, लेकिन अपनी बीवी के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आपकी बीवी क्या घर में नौकरानी बनने के लिए आई है कि आपको घर संभालने के लिए आई है? अरे उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कम से कम आप वो तो पूरी करिए। देखो मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, और कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं की मैंने? अच्छे कपड़े तुम पहनते हो, तुम्हारे हर शौक पूरे होते हैं, शॉपिंग में तुम्हें कराता हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? कर तो रहा हूँ सारी जिम्मेदारी पूरी। बस कीजिए, ये सब करने से ना कुछ नहीं होता।
कि आपने बीवी को शॉपिंग करा दी। अरे बीवी की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, लेकिन आपको ये सब कहाँ समझ में आता है। छोड़िए, मुझे लगता है इन सब चीज़ों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तभी पूरी होंगी, क्योंकि आपकी बस का तो है नहीं ये सब पूरा करना। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी अपना, आप मत कीजिए जो नहीं करना आपको। तुम पागल हो क्या हैं? ज़रूरतें पूरे करने बाहर जाओगे? किस अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, जानते हो ना अच्छे से। नाक कट जाएगी बाहर हमारी, और मैं कोई नामर्द नहीं हूँ। अरे मैं थका हुआ हूँ, मुझे रिलैक्स करना है, कर सकता हूँ मैं, लेकिन तुम है ना मुझे इस चीज़ से परेशान करती हो। मैं जानबूझ के नहीं करता, तड़पती रहो, ठीक है? और जहाँ जाना वहाँ जाओ, मुझे मत बताना, सो रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जहाँ जाना होगा ना मैं वहाँ चली जाऊँगी। पर हाँ, एक बात और, थोड़ा आराम से बोलिए, आज हम घर में अकेले नहीं हैं। आपका छोटा भाई आया हुआ है, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। अगर उसको पता चल गया ना कि उसका भाई उसकी भाभी को खुश नहीं कर पाता, तो बेचारा क्या सोचेगा वो आपके बारे में। तुम जानबूझ के इसलिए तेज बोल रहे हो ताकि वो सुन ले। सब जानता हूँ मैं, तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो मेरी नाक कटवाने में। चुपचाप सो जाओ। अरे भाभी, आप यहाँ? क्या हुआ भाभी, कुछ काम था क्या आपको? आप बताइए ना। देवर जी, बिल्कुल शांत हो जाइए, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप आज मैं आपकी और आप मेरे, आज सिर्फ हम दोनों होंगे यहाँ पर, और वो सब करेंगे जो आज तक आपके भैया मुझे नहीं दे पाए। आज वो सुख मुझे आपसे चाहिए। और भाभी, भैया? भूल जाओ अपने भैया को, कोई भैया नहीं, सिर्फ भाभी और देवर। अब ये कहाँ चली गई? फिर इसने मुंह सुझा रखा होगा, रोज होगी किचन में। इसको ना ड्रामा करने के अलावा कुछ आता नहीं है, बना के लाना पड़ेगा। इस सब में मेरी पत्नी की भी क्या गलती है? सारी गलती मेरी है। वो तो बेचारी मुझे कहती रही, वक्त दो, अपना वक्त दो। ना मैं उसे वक्त दे पाया, ना उसे खुश रख पाया। वो बेचारी भी क्या करेगी? लेकिन अगर अपना घर टूटने से मुझे बचाना है तो मुझे अब अपना नेचर बदलना पड़ेगा। मैं अपना घर ऐसे नहीं टूटने दे सकता।